पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक के बाद एक जब ताबड़तोड़ झटका देना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब कर एक अहम बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों में और साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी मुख्यमंत्रियों से इस बात की भी जानकारी पूछ ली कि आप सभी के राज्यों में जहां पर हमारी सरकारें हैं, यानी एनडीए की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जमीन पर उतारा क्यों नहीं जा सका। इसके बाद जब इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा गया तो इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसी बात का जवाब दिया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों ने कई सारी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और इसीलिए वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब इन सब सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह दिया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों की कई सारी आपत्तियां हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जो आपत्तियां हैं उस पर बातचीत करके, संवाद करके, या जो उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई उन आपत्तियों का जो सुधार चाहते हैं वो सुधार किया जाना चाहिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या एक बार फिर से सर्जरी होने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए थे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो एनपीएस से भी सबसे ज्यादा बुरी है और सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित पेंशन स्कीम चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का साफ संदेश दे दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बुनियादी सुधार होगा। और आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के पहले भी जब सरकार की तरफ से दूसरा गजट आने के पहले इस बात का संदेश दिया गया था कि जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हैं और उनके जो प्रतिनिधि, उनके तरफ से जो बुनियादी सुधार या जरूरी सुधार करने के लिए कहा जाएगा उस पर हम जरूर विचार करके सुधार करेंगे। लेकिन जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का दूसरा गजट आया तो उसमें वो सुधार नहीं थे जो सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार को भेजे थे। सरकार को भेजने से तात्पर्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ पेंशन विभाग के सचिव और वित्त सचिव को भी इस बात की जानकारी भेजी गई थी कि हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये सुधार चाहते हैं, लेकिन उन सुधारों को कोई महत्व नहीं दिया गया था और उन्हीं सुधारों को नहीं अमल में लाने के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया था। और उसी का नतीजा यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू हुए महज 2 महीना पूरा होने वाले हैं और उन सबके बीच में महज 2000 सरकारी कर्मचारियों ने ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार किया है। और ये 2000 सरकारी कर्मचारी वो हैं जो हाल फिलहाल में या तो रिटायर होने वाले हैं या फिर हाल फिलहाल के महीने में ही रिटायर हुए हैं। इन सबको जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्वीकार करने के लिए कहा गया था। इसीलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के कई तरह के विवाद थे और इसकी जानकारी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ इंडिया शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तरफ से दे दिया गया है। अब देखना ही होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों की कई सारी आपत्तियां हैं, उनमें से किन किन आपत्तियों को सुधार करने के लिए सरकार तैयार होती है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखना चाहते हैं और अगर सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कुछ सहूलियत देना चाहती है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है, तो ये बुनियादी सुधार होने चाहिए। लेकिन उन सुधारों को लेकर के सरकार ने अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की और इसके बाद सीधे यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 को लागू कर दिया था और उसी के बाद से सरकारी कर्मचारी भड़के हुए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है जो बीजेपी शासित थे और साथ ही साथ जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। अब इन सबके बीच में ये देखना होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन और मूवमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इन सबके बीच में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से झटके लगे, सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से बगावती रुख अख्तियार किया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मजबूरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार करने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि इसके पहले जब पेंशन विभाग की रिव्यू बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात की चर्चा की गई थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों की कई सारी आपत्तियां हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस में जरूरी सुधार और साथ ही साथ एनपीएस की शिकायतों को दूर करने के लिए कहा था। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पेंशन विभाग के सचिव की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, साथ ही पीएफआरडीए की तरफ से भी कोई
ये भी जानकारी आई नहीं है कि उन्होंने एनपीएस में क्या क्या शिकायतें दूर की हैं और साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार करने के लिए क्या रणनीति बनाई, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक करके समीक्षा की है, समीक्षा के बाद जो आदेश दिए हैं उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकार का रुख अब क्या होता है, साथ ही साथ इनमें क्या क्या सुधार किया जाता है, इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संजीदगी एक बार फिर से दिखाई है। इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट चाहे कितना भी चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना निर्णय अभी बदलने वाले नहीं है। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अभी सरकार के पास समय थी, हम लोगों के लिए बुनियादी सुधार करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुरानी पेंशन में तब्दील किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने वो इच्छा दिखाई नहीं है। अब हम लोगों को भी लगता है कि सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़े रहना चाहिए। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।